मैजिकल जायंट बबल। गीता और गणेश एक दूसरे से प्यार करके शादी करना चाहते थे। अपने शादी के लिए प्री वेडिंग फोटोग्राफी भी करने का निश्चय किया। एक दिन गीता गणेश से, गणेश, हम अपने शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट भी कर लेते हैं। सब अपनी शादी से पहले बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं फोटोशूट। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे। एक अच्छे फोटोग्राफर को ढूंढो और प्लान करो। अरे गीता, फोटोग्राफी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आजकल तो लोग अपने जायदाद भी बेच देते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो एक काम करो ना, आप नेट में ढूंढो और जो सबसे सस्ते फोटोग्राफी करता हो उससे पकड़ कर ले आओ। हम उससे फोटोशूट करा लेंगे। अरे वाह, कमाल का आइडिया है। अरे तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, इसीलिए इतनी सारी लड़कियों में से मैंने तुम्हें चुना, प्यार किया और शादी कर रहा हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गए। बस यूं लो, अभी मैं पूरे नेट को छान मारूंगा और बढ़िया सा फोटोग्राफर ढूंढ कर ले आऊंगा। कहकर नेट में सवेरे से फोटोग्राफर की तलाश करने लगा। शाम हो गई पर उसे कोई फोटोग्राफर नहीं मिला ढंग का। ये देखकर गीता, क्यों गणेश, एक फोटोग्राफर भी नहीं मिला? क्या ऐसा कोई फोटोग्राफर नहीं है जो हमारे बजट में नहीं समाता हो? अरे सारा नेट छान मारा, मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है, पर कोई फोटोग्राफर नहीं मिला गीता। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और आंखें तो मान लो जल रही हैं, पर एक भी फोटोग्राफर नहीं मिला। अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, पर वो बहुत पैसे मांगते हैं। ये सुनकर गीता दुखी होते हुए, तो इसका मतलब हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं होगा? अरे अभी से हिम्मत हार गई। मैंने 4-5 वेबसाइट्स में ऐड डाला है कि हमें कम बजट वाला फोटोग्राफर चाहिए। देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगले दिन गणेश को एक फोन कॉल आया। गणेश ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से अनिल नाम का व्यक्ति अपना परिचय देते हुए, सर मेरा नाम अनिल है, मैं फोटोग्राफर हूँ। प्री वेडिंग फोटोशूट मेरा स्टाइल है और मैं अलग अलग तरीके से फोटो लेता रहता हूँ। कई सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार के भी फोटो लिए हैं सर। अच्छा, आई एम रियली लकी। आप कह रहे हो कि आपने सेलिब्रिटीज के फोटो खींचे हैं। आपने किस किस के फोटो खींचे हैं अब तक? आपके घर में 500 पेज का नोटबुक है? अगर है तो उसे निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए, और साथ साथ एक 100 पेन के डब्बा लेके आइए, उसे भी पास रख लीजिए। सबसे खास बात, एक झंडू बाम का शीशा भी अपने पास रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसे लिखने के लिए आपको काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि लिखते लिखते पन्ने खत्म हो जाएंगे, पेन के इंक खत्म हो जाएंगे और लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करना शुरू कर देगा। इसीलिए झंडू बाम मंगवा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है यार। मैं समझ गया कि तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो। आप लिस्ट बताते जाओ, मैं लैपटॉप में फटाफट टाइप कर लूंगा। हमारे घर में हम पेपर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग पेपरलेस फैमिली हैं। हम सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं लिस्ट मेल कर देता हूँ। वैसे आपके गूगल ड्राइव में स्पेस तो है ना? अरे भैया, वो लिस्ट सब रहने दो। एक काम करो, आपने जो फोटो खींचे हैं कुछ सेलिब्रिटीज के, वो 2-4 भेज दो, और साथ साथ आप जिस कॉन्सेप्ट में शूट करने वाले हो वो रेफरेंस 2-4 भेज देना। उनमें से हम कुछ स्टाइल्स चुन लेंगे, तब आप भी समझ जाओगे कि हम क्या चाहते हैं। अब आए ना आप रास्ते पर। ठीक है, मैं सैंपल फोटोज भेजता हूँ, वो देख लीजिए और आपको जो स्टाइल पसंद है उसे चुन लीजिए। मैं एकदम वैसा ही फोटो बनाकर दे दूंगा आपको। कहकर उसने ईमेल भेज दिया। गणेश ने वो फोटो चेक किए और खुशी से कूदने लगा। अरे गीता, ये देखो, हमें बहुत बढ़िया फोटोग्राफर मिला है। उसने कुछ सैंपल फोटोज भी भेजे हैं। उसमें सबसे अनोखा ये है कि एक बबल में वेडिंग कपल खड़े हैं और उन्होंने फोटो खिंचवाया है। वो तो बस समझो हाईलाइट है। मुझे वो बहुत पसंद आया। हम भी ऐसे ही खिंचवाते हैं। देखा, अब पता चला कि गीता का सिलेक्शन कोई ऐसे वैसे नहीं है। अच्छा, तो अब इस फोटोग्राफर को चुनने का श्रेय भी तुम लेना चाहती हो? हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे फोटोग्राफर को चुनने का टैलेंट तुम में है, ये बात मैं जानती थी। और ऐसे टैलेंट वाले हस्बैंड को चुनना मेरी ही तो खासियत है, क्यों है कि नहीं? इसलिए गीता इज ग्रेट। अरे वाह, कमाल है भाई, तुम ऐसी वैसी नहीं हो। ठीक है, कल के लिए जो कपड़े चाहिए वो सब तैयार कर लो। कल अपना प्री वेडिंग शूट है। कहकर अगले दिन दोनों एकदम तैयार होकर फोटोशूट वाले लोकेशन पहुंचे। वहां फोटोग्राफर अनिल इनका इंतजार कर रहा था। इनके देरी से आने पर गुस्सा होते हुए अनिल, अरे ये क्या है, आपको जरा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? मुझ जैसे क्रिएटिव फोटोग्राफर को इतना इंतजार कराते हैं आप? आप लोगों का दिमाग खराब है। अगर देर हो रही थी तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करते। ये सुनकर गणेश और गीता बहुत दुखी हुए। गणेश माफी मांगने लगा।
सॉरी सर, सॉरी, वी आर ट्रूली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तब अनिल ने एक बड़ा सा रिंग निकाला और उसे ऊपर खींचा तो एक बहुत बड़ा जेंट बबल बना। उस बबल में उन्हें खड़ा करके फोटो खींचने से पहले वो बबल फट गया। कई बार हुआ तो गीता और गणेश तंग आ गए। तुम्हें हमें जेंट बबल में खड़ा करके फोटो खींचना आता भी है कि नहीं? तब अनिल अपने आप से, अरे बाप रे, अगर अब ये फोटो मैंने नहीं खींचा तो मैंने अब जो गाली दिया था इनको उसके बदले में 10 गुना गाली मुझे देंगे ये लोग। और ये बबल है कि फटता जा रहा है, ये बबल ना फटे इसके लिए इस सोल्यूशन में एक केमिकल मिलाता हूँ, कहकर उस बबल सोल्यूशन में कुछ मिलाया। बाद में उन दोनों को उस सॉल्यूशन में खड़ा करके उस बबल को ऊपर खींचा। बहुत बढ़िया फोटो आया, लेकिन बाद में उसने देखा कि वे दोनों उस बबल के अंदर फंसे हुए थे। ये देखकर गीता और गणेश, अरे कमीने, तूने हमें इस जायंट बबल में फंसा दिया। अरे कुत्ते, हमें बाहर निकालो। देखिए, आपको बाहर निकालना हो तो मेरा रेम्यूनरेशन को दुगना करना होगा। अरे देंगे भैया, और कोई चारा भी तो नहीं है, पहले हमें बाहर निकालो। उसने उस बबल को फोड़ा और उन दोनों को बाहर निकाला। उनके बाहर आते ही, ओके चलो निकालो पैसे, कमान कमान निकालो। यूं कहते ही गीता और गणेश ने उसे पकड़कर खूब मारा। एक तो हमें अंदर फंसाया, ऊपर से पैसे मांगते हो कमीने, कहकर उसे खूब मारा। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। सास वर्सेस बहू वर्सेस पति। एक गांव में लक्ष्मीदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी गीता और मां का नाम था सावित्री। गीता और सावित्री का एक दूसरे के साथ बनता नहीं था। दोनों की हर बात पर लड़ाई होती रहती थी। हर काम के लिए शर्त लगाते थे। ये सब देखकर लक्ष्मीदास अपना सिर पकड़ लेता था। अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता। हाँ, मुझे ही कहो, मैं जो अपने घर वालों को सबको छोड़कर तुम्हारे भरोसे जो चली आई तो उसका सही तुमने इनाम दिया है मुझे। मेरी किस्मत है। अगर माँ को समझाने की कोशिश करता, बेटा, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, अब बहू के आते ही माँ बेकार हो गई। हाँ? लक्ष्मीदास पागल हो रहा था। हर रात को लक्ष्मीदास को हर रात नींद में एक डरावना सपना आता था। उस सपने में एक तरफ उसकी पत्नी और दूसरे तरफ उसकी माँ उसे एक लकड़ी से बांधकर उसको जला रहे थे। सपने को देखकर वो एकदम झट से उठकर बैठता था और पसीने से तरबतर हो जाता था। एक बार लक्ष्मीदास बीमार पड़ा तो गीता और सावित्री दोनों लक्ष्मीदास की खूब सेवा करने लगे। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। एक दिन उसकी पत्नी गीता उसके पास आई और, सुनो जी, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब मैंने भगवान से मन्नतें मांगी थी, हमें कुछ तीर्थ स्थानों में जाना होगा। तभी सावित्री भी आई और, हाँ बेटा, मैंने भी मन्नतें मांगी थी, हमें जाना ही होगा। इस महीने मेरे तबीयत खराब होने के कारण बहुत पैसे खर्च हो गए ना, तो फिर कभी देखते हैं ना। वे दोनों चुप नहीं हुई, दोनों उसे तंग करने लगी। चलो ठीक है, कम से कम इस एक बात पर तो दोनों सहमत हैं, चलो चलते हैं। लक्ष्मीदास ने अपने दोस्त के पास थोड़े पैसे उधार लिए। वे सब तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़े। पहाड़ के ऊपर भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने डोली का इंतजाम किया। वे तीनों डोलियों में मंदिर पहुंचे। भगवान के दर्शन के बाद सावित्री, बेटा, वैसे हम यहाँ पहुँच तो गए, चलो आसपास के गांव भी घूम लेते। वे तीनों इस तरह उस तीर्थ स्थान में घूमने लगे जहां कहीं भी भिखारी दिखाई देते तो गीता
लक्ष्मीदास से पैसे लेकर उन गरीबों को दान करती। ये देखकर सावित्री भी लक्ष्मीदास से पैसे लेकर भिखारियों में बांटने लगी। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हुए भिखारियों में पैसे बांटने लगे। इस तरह लक्ष्मीदास के पास जितने पैसे थे सब खर्च हो गए। तब सावित्री लक्ष्मीदास से, बेटा यूँ घूम घूम कर थक गए हैं, जरा डोली बात करो, घर लौटते हैं। डोली का इंतजाम कहाँ से करूं? दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हुए मेरे सारे पैसे भिखारियों में बांट दिया। अब तो हमें घर पैदल ही लौटना होगा। वे दोनों हैरान हो गई। यूं तीनों थके हारे दोपहर को घर पहुंचे। जल्दी से खाना बनाओ, मैं जरा बाजार जाकर काम करके आता हूं, कहकर चला गया। घर पर सवेरे का खाना गीता बनाती थी और रात का खाना सावित्री। अब क्योंकि न सवेरा था न शाम, तो दोनों तुम खाना बनाओ, नहीं तुम खाना बनाओ कहते हुए दोनों बगैर खाना बनाए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीदास घर लौटा। गीता जरा खाना लगाना। तुम्हारी माँ से पूछो, नहीं तुम खाना बनाओ। तब लक्ष्मीदास को बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों मिलकर मेरी जान खा रही हो। मुझे मेरे घर का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। दोनों मिलकर किसी नदी में डूब मरो, कहकर गुस्से में घर से बाहर चला गया। मेरे पति की इतनी गाली देने के बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ अपने मायके, कहकर अपना सूटकेस निकाला। मेरा बेटा अपने पत्नी के सामने मेरा अपमान करता है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाली। मैं अपने छोटे बेटे के घर जा रही हूँ, कहकर उसने भी एक बक्सा निकाला। चूंकि दोनों को एक ही गांव जाना था, तो दोनों ने मिलकर एक टांगे वाले से बात की। दोनों ने अपने बक्से को आगे रखा और दोनों पीछे जा बैठी। टांगे वाला जंगल के रास्ते से जा रहा था। बहन जी, सब वजन एक ही तरफ है। घोड़े को टांगा खींचना मुश्किल पड़ रहा है। आप दोनों में से कोई जरा बीच में बैठिए। पर सास और बहू हमेशा की तरह तुम सर को कहकर लड़ने लगी। दोनों 1 इंच भी नहीं हिली। तब टांगे वाले को बहुत गुस्सा आया और तेजी से घोड़े को भगाया। बस उस झटके से दोनों उछलकर दूर जा एक पुराने कुएं में गिरी। टांगे वाला ये देखकर डर के मारे भाग गया। सास और बहू दोनों कुएं के अंदर से बचाओ बचाओ कह के चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीदास और टांगा वाला वहां पहुंचे। उन दोनों ने मिलकर रस्सी की मदद से उन दोनों को बाहर निकाला। तब गीता सावित्री से, सब मेरे ही कारण से ही हुआ है सासू माँ, मुझे माफ करो। ना बेटा, मैं जरा हट जाती तो ये सब नहीं होता। मेरे वजह से ही हम दोनों कुएं में गिरे और जान को जोखिम में डाला। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। अब तो समझ गई ना आप दोनों? समझ गई, हमें माफ करो। तब लक्ष्मीदास बहुत खुश हुआ। और उस दिन से तीनों बड़े खुशी खुशी रहने लगी।